नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से संबंधित विषय पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और उसके साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय है पोषण। पोषण क्या है या पोषण का अर्थ शरीर द्वारा आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करना और शरीर द्वारा उनका उपयोग किया जाना पोषण कहलाता है। पोषण विज्ञान का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। भोजन के महत्वपूर्ण चरण। भोजन निम्न 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो हम एक एक करके इनकी परिभाषा देखेंगे। पहला है हमारा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है हमारा पाचन। पाचन मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। पाचन ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न क्रियाओं द्वारा सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। तीसरा है हमारा अवशोषण। अवशोषण पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचनाविली द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वांगीकरण। जो हमारा अवशोषित भोजन होता है, भोजन का शरीर में उपयोग किया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। और आखिरी हमारा मल परित्याग। जो हमारा अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पोषक तत्वों का महत्व एवं प्राप्ति के स्रोत व कमी के प्रभाव। तो जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है वे 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और बाकी के जो 2 पोषक तत्व है वो गौण हैं। तो हम पहला प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन का महत्व एवं कार्य। प्रोटीन का महत्व कोशिका निर्माण का, शरीर की वृद्धि करना है, शरीर की क्षति की मरम्मत करना है, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। प्रोटीन प्राप्ति के साधन। दूध, दालें, अंडा, मांस, सूखे मेवे, तिलहन, फलदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव। शरीर का विकास रुक जाता है। वयस्क व्यक्तियों में थकावट, बार बार बीमार होना, वज़न कम होना, बच्चों में कुपोषण जैसे कि क्वासियोरकर और मेरास्मक नामक रोग हो जाते हैं। तो ये थे प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव। अब हम प्रोटीन से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के महत्व व कार्य।
कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, विटामिन सी का निर्माण करना, शरीर में पोषण भोजन संचय की तरह कार्य करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। अब हम कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन, अनाज, आलू, अरबी, शकरकंद, शक्कर, गुड़, शहद, केला, आम, गन्ना आदि ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चों में कुपोषण होता है। वयस्कों में कार्बोज की कमी से बहुत निम्नलिखित बीमारियां होती है, जैसे थकावट, बार बार बीमार होना और वज़न कम होना आदि। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलोग्राम कैलोरी की प्राप्ति होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलीसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है मोनोसेकेराइड। अब तीसरा है हमारा पोषक तत्व वसा के बारे में पढ़ेंगे। वसा के महत्व एवं कार्य। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है। वसा आहार को रुचिकर बनाती है और शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। वसा के प्राप्ति के साधन, तेल, घी, मक्खन, तेल बीज, सूखे मेवे, मीट, अंडा, दूध उत्पाद, गिरीदार फल आदि में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वसा की कमी और अधिकता दोनों से रोग होते हैं, तो हम कमी से रोग देखेंगे। पहला, शरीर का विकास रुक जाता है, त्वचा रूखी हो जाती है और वज़न में कमी आती है। तो ये थे कमी से रोग। अब हम अधिकता से होने वाले रोग देखेंगे। वसा की अधिकता से होने वाले प्रभाव, शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारियां होती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। भोजन क्या है? बोलचाल की भाषा में हम जो रोज़ खाते हैं भोजन कहलाता है। भोजन की परिभाषा, कोई भी खाद्य पदार्थ जो मुंह में ग्रहण किया जाता है, मुंह द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह शरीर के लिए उपयोगी हो, भोजन कहलाता है। भोजन का महत्व, शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करता है और इसके कार्य हैं कि शरीर को सक्रिय व स्वस्थ बनाए रखना। भोजन में क्या क्या शामिल होता है? सभी ठोस, सभी तरल और सभी अर्ध तरल और सभी तरल पदार्थ शामिल हैं जो शरीर की आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भोजन का वर्गीकरण, मूल स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण 2 वर्गों में बटा है और एक रासायनिक संरचना के आधार पर। तो जो मूल स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से है। वनस्पति से प्राप्त भोजन, अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल, बीज आदि। और पशुओं से प्राप्त भोजन, मांस, दूध, दही, संतृप्त वसा, अंडा आदि। दूसरा है हमारा रासायनिक संरचना एवं स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना एवं स्रोत के आधार पर भोजन को 5 वर्गों में बांटा है। कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और वसा। स्वास्थ्य का अर्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा, जिसके अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ न केवल बीमारी अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति है, वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक निरोग ताकि अवस्था ही स्वास्थ्य है। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि शब्द का अर्थ है प्रगतिपूर्ण मात्रात्मक परिवर्तनों से है जिसका माप किया जा सकता है, जैसे बच्चे की उम्र के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन में होने वाले परिवर्तन। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं जो
व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये हमने पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण तथ्य देखे। अब हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा संबंधित एवं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला है विटामिन्स क्या होते हैं। ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाए रखना, भोजन के पाचन में सहायता करना, खड़े होने में सहायता करना। इसका आंसर है ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था। ऑप्शन है क्रिश्चियन बर्नार्ड, जॉन गिब्बन, डॉक्टर वेणुगोपाल, रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर है ए, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था वाली महिला को प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन है 50 ग्राम, 45 ग्राम, 55 ग्राम और 65 ग्राम। तो इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरी सब्जियां, साग भाजी, जड़दार सब्जियां, सूखे मेवे और शर्करा व वसा हमारे शरीर को सहारा, ऑप्शन है क्या प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन है सहारा प्रदान करते हैं, दुर्बल बनाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, आकर्षक एवं शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी वाला, आकर्षक एवं शक्ति प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है माता के, गाय के, भैंस के और बकरी के। तो इसका ऑप्शन है हमारा बकरी के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्प पोषण का कारण है। ऑप्शन है नियमित तथा अल्प सीमित भोजन मिलना, भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोजन का अनुपयुक्त होना और उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी, 3.07 किलो कैलोरी और 9.1 किलो कैलोरी। इसका आंसर है डी वाला, 9.1 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, वसा का मुख्य कार्य क्या है। इसके ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षात्मक, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा, स वाला, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन के क्या कार्य हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा के स्रोत हैं संतरा, पालक, गेहूं और मूंगफली। तो हमने हमारे पहले पढ़ा था वसा के स्रोत कि वसा का मुख्य स्रोत मूंगफली है। यह आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की हमारी आने वाली सारी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।